1689। एक ऐसा साल जब भारत की धरती पर एक ऐसा बलिदान हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपकी रगों में भी आग जल उठेगी। कैसे हुआ विश्वासघात, कैसे हुई उनकी निर्मम हत्या और कैसे उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और शक्तिशाली बना दिया। जानिए इस वीर गाथा को जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। संभाजी महाराज, एक अमर बलिदान। पश्चिमी भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों में मराठा साम्राज्य की हलचल जारी थी। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, अपनी सेना के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में लगे थे। वे जानते थे कि औरंगजेब मराठों को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, लेकिन वे डरे नहीं। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, स्वतंत्रता की रक्षा। गुप्त सूचना और विश्वासघात। संगमेश्वर, एक घना वन क्षेत्र जहां संभाजी महाराज अपने सेनापति और मित्र कवि कलश के साथ ठहरे थे। वे युद्ध योजनाओं पर विचार कर रहे थे कि अचानक एक सैनिक घबराते हुए आया। स्वामी, हमें घेर लिया गया है। मुगल सेनाएं चारों ओर से आ रही हैं। संभाजी महाराज ने तलवार संभाली। वे युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह हमला किसी और की योजना का हिस्सा था। गद्दार गणोजी शिर्के, जो उनकी सौतेली मां का रिश्तेदार था, ने उनकी स्थिति की खबर मुगलों को दे दी थी। मुगल सेनापति मुकर्रब खान और हमीदुद्दीन खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहले ही घात लगाए बैठी थी। संभाजी महाराज और उनकी छोटी सी सेना ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। तलवारें टकराईं, बाण हवा में गूंजे, लेकिन मुगलों की संख्या बहुत अधिक थी। संभाजी महाराज और कवि कलश को आखिरकार बंदी बना लिया गया। औरंगजेब के दरबार में अपमान। बंदी बनाए जाने के बाद संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर, फटे पुराने कपड़े पहनाकर और गधे पर बिठाकर मुगल छावनी तक ले जाया गया। चारों ओर मुगल सैनिक हंस रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज का चेहरा गर्व से चमक रहा था। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो बादशाह ने उन्हें ध्यान से देखा। तुम्हारे पास एक मौका है संभाजी, औरंगजेब ने कुटिलता से कहा। इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें दरबार में ऊंचा स्थान दूंगा। संभाजी महाराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं मर सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं शिवाजी का पुत्र हूं। मेरा सिर कट सकता है, लेकिन यह सिर कभी तेरे आगे नहीं झुकेगा। औरंगजेब की आंखों में गुस्सा भर आया। वह जानता था कि संभाजी महाराज को हराना आसान नहीं था। अत्याचार, बलिदान। संभाजी महाराज को यातनाएं देने का आदेश दिया गया। पहले उनकी आंखों पर गरम सलाखें रखी गईं, जिससे वे अधूरे रूप से अंधे हो गए। फिर उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे अपमानजनक शब्द भी न बोल सकें। उनके नाखून खींचे गए और शरीर पर गर्म लोहे से जलाया गया। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी वे नहीं झुके तो उनकी चमड़ी जिंदा उतारी गई। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी उनकी आंखों में वही तेज था, वही गर्व था। वे अब भी औरंगजेब की ओर देख रहे थे, मानो कह रहे हों, तू चाहे जो कर ले, मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा। 11 मार्च 1689 की सुबह जब मुगल सैनिकों ने उन्हें मारने का अंतिम आदेश लिया तो संभाजी महाराज ने अंतिम बार अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, हिंदवी स्वराज्य अमर रहेगा। उनका सिर काट दिया गया। उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर नदी में बहा दिया गया ताकि मराठा उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी न दे सके। मराठों का प्रतिशोध। लेकिन औरंगजेब यह नहीं जानता था कि संभाजी महाराज की मौत एक चिंगारी थी जो मराठों के हृदय में जल उठी। जब यह समाचार रायगढ़ पहुंचा तो पूरा मराठा
साम्राज्य गुस्से और शोक से भर गया। उनके छोटे भाई राजा राम महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। मराठों ने छापामार युद्ध और तेज कर दिया। अगले 27 वर्षों तक मराठों ने मुगलों को चैन से नहीं रहने दिया और अंततः वही औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज को यातनाएं दी थीं, 1707 में अकेला और पराजित मर गया। एक अमर कहानी। संभाजी महाराज आज भी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि बलिदान, निडरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बलिदान था जिसने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बना दिया। आज भी महाराष्ट्र के हर कोने में उनका नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें ताकि हर भारतीय इस महान योद्धा की गाथा को जान सके। ऐसे ही और वीरों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।